So one moment when you clearly felt Krishna's guidance. Every moment of my life. शंख चक्र गदा पानी द्वारिका निलय च्युता गोविंदा पुंडरीकाक्षा रक्ष मां शरणागतिम. So being a woman, being a Vaishnavi, आपने इतनी सुंदर कम्युनिटी यहाँ डेवलप की है, तो आप क्या लगता है आपको what are the things which are required to have very blissful spiritual community? I think the most important thing is loving relationships, and the second thing is empathy. So what are the tips for this Gen Z which are getting married but they are struggling in relationships? There are many sutras which I can go on. One is patience. One common misconception about Grihastha life. Why does Krishna allow struggle in a devotee's life? Actually, I should tell you something. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said something so beautiful. He said, when you do bhakti, आपका जो ये burden है ना, जहाँ पे आप सोचते हो कि आप दुनिया के मालिक हो, you get relieved from that burden. मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि माता जी जब 8th स्टैंडर्ड में थी तब समर वेकेशन में एक कॉन्टेस्ट हुआ था और उसमें माता जी जीती थी और उनको मिला था प्रभुपाद लीलामृत. I would like to share with you that this whole biography was read inside a blanket with a torchlight. And I tell you, the last day जब वो biography खत्म हुआ, I cried with my pillow in the hand and I said, एक दिन इस old man की army में I want to be a frontline soldier. And I never knew at that time कि प्रभुपाद मेरी wish fulfill करेंगे and one day I will be a full-time devotee in ISKCON. हरे कृष्णा एवरीवन. आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल डिवोटी है. उनका नाम है हर ग्रेस निताई सेवनी माता जी. हो सकता है आपने बहुत सारे वीडियोस माता जी के देखे होंगे यूट्यूब में और ऑन इंस्टाग्राम रील्स. सो माता जी के बहुत ही सुंदर कंटेंट के साथ, अद्भुत प्रेजेंटेशन के साथ माता जी नॉलेज डिलीवरी करती हैं और आज कितने ही सोर्स हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब जो कि माता जी से इंस्पिरेशन ले रही हैं. सो माता जी इज फ्रॉम अ वैष्णव फैमिली. पुष्टि मार्ग ही रहे हैं माता जी के पेरेंट्स और बचपन से ही उनको भक्ति के संस्कार मिले और ऐसा देखते हैं दैट माता जी हैज कम अप सो नाइसली एज अ वैष्णवी, नॉट जस्ट अ वैष्णवी बट एज अ प्रीचर वैष्णवी. तो अगर वो हमसे पूछता है ओके आपके यहाँ तो ज़्यादातर मेल लोग ही हैं जो कि प्रीचिंग करते हैं, वेल मेरे मुख्य पहला नाम होता है निताई सेवनी माता जी का, क्योंकि माता जी इतने सुंदर तरीके से कृष्णा कॉन्शियसनेस को सिस्टमैटिकली, लॉजिकली, सेंसिबली एक्सप्लेन करती हैं. सो माता जी इज एक्सपर्ट इन नॉलेज. Also, Mata is making such a beautiful, gorgeous temple in Visakhapatnam. So, इनके पतिदेव का नाम है संभा प्रभु जी. प्रभु जी और माता जी दोनों मिलकर के यहाँ पर सालों से भक्ति कर रहे हैं और साथ ही यहाँ प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं. सो यहाँ एक बहुत सुंदर मंदिर बनने वाला है जिसके लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. स्कैन कोड आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो स्कैन करके यू कैन कंट्रीब्यूट फॉर द टेम्पल. बट यस, टुडे इन दिस पॉडकास्ट यू आर गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम निताई सेवनी माता जी. होता क्या ना, कई ऐसी वैष्णवी हैं, कई ऐसी महान हस्तियां हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते, लेकिन हमें पता लगेगा जब ऐसे वैष्णव के बारे में, देन कहीं ना कहीं हमें ना हमारी छाती गर्व के साथ फूल जाएगी दैट ओ माय गॉड वी हैव सच पीपल ऑन द प्लैनेट. यस, सो वी हैव हर ग्रेस निताई सेवनी माता जी. शी इज इनिशिएटेड बाय हिज होलिनेस जय पताका स्वामी महाराज हु इज मेकिंग अ ब्यूटीफुल टेंपल इन मायापुर धाम. तो ऐसे ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर की, ग्लोरियस स्पिरिचुअल मास्टर की ग्लोरियस डिसाइपल है निताई सेवनी माता जी. माता जी आपका हार्दिक स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड वी आर सो वेरी ब्लेस्ड बीइंग हियर इन ISKCON विशाखापट्टनम. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस. Hare Krishna Prabhuji. Thank you for coming. सो माता जी इतना सुंदर मंदिर मैं देख रहा हूँ जो कि आप यहाँ बना रही हैं. सो आप इतना बड़ा मंदिर जब बनता है तो निश्चित रूप से देयर आर मेनी चैलेंजेस, स्पेशली सिंगल हैंडेडली आपने सब कुछ शुरुआत की और आपको इंस्ट्रक्शन मिली थी हिज होलिनेस श्री जय पताका स्वामी महाराज जी से व्हेन शी वाज इन अटलांटा, और वहां पर उनसे इंस्ट्रक्शन लेकर के आई यहाँ पर किस प्रकार से आप इंडिया आई और फिर आपने बताया था हमें कि किस प्रकार से आप कार से तो माता जी एक सेकंड हैंड कार लेकर के दिल्ली से चली और यहाँ विशाखापट्टनम. बहुत ही पूछते विशाखापट्टनम कहाँ है. ओ माय गॉड. सो माता जी राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग दिस मस्ट बी अ चैलेंजिंग थिंग टू डू, लेकिन आपने अपने गुरु की सेवा में इतने हरक्यूलियन टास्क उठाए. सो व्हाट वर द मेन चैलेंजेस व्हिच यू एक्सपीरियंस्ड व्हाइल मेकिंग दिस टेंपल? कई लोग हैं जो कि मंदिर बनाना चाह रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं और किस तरह की स्पिरिट आप में रहनी चाहिए सो दैट यू कैन ओवरकम दोस ऑब्स्टिकल्स. Right. Challenges तो कई थे, but time and again I felt कि कृष्णा आपकी परीक्षा लेते हैं, टेस्ट करते हैं, एंड देन फिर हेल्प भी वही करते हैं. वाओ. तो मतलब ये तो ऐसा है जैसे टीचर क्वेश्चन पेपर देती है और थोड़ी बहुत आप कोशिश करोगे तो उसके बाद आंसर वो ही दे देते हैं. वाओ. तो मुझे ऐसा ही लगा मेरे लाइफ में. प्रभु जी और मैं जब हम आए पहले अमेरिका से, और
फिर दिल्ली में लैंड किए, वहाँ से सेकंड हैंड गाड़ी खरीदे, मैप लिए, विशाखापट्टनम ड्राइव करके आए। यहाँ पे हम किसी को जानते नहीं थे, पर शहर हमें अच्छा लगा, सुंदर था। और फिर हमने यहाँ पे एक घर रेंट पे लिया और फिर वहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं था। आई मीन पहले तो राधा मदन मोहन एक्चुअली हमारे जो डीटीज़ है इस्कॉन हैदराबाद के, उनका एक फ़ोटो था और 5000 रुपीज़ की भगवद गीता की किताबें थी और एक रेड कलर का कारपेट हमने खरीदा था। बस उससे हमारा सेंटर शुरू हुआ। वाओ! और देन फिर चलते-चलते हमने जगन्नाथपुरी से डीटीज़ लेके आए एंड धीरे-धीरे भक्त लोग जुड़ने लगे। सो देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस क्योंकि यहाँ सब तेलुगु ही समझते हैं और मैं हूँ गुजराती बैकग्राउंड से। ओके। तो बीइंग अ गुजराती, तेलुगु सीखना पड़ा, तो इट हेल्प्ड मी। जितना लैंग्वेजेस सीखते उतनी हमें मदद होती है। एंड देन आई पिक्ड अप द तेलुगु लैंग्वेज आल्सो एंड फिर धीरे-धीरे करके हम प्रचार कर रहे थे। बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आते हैं, बहुत सारी चैलेंजेस आती है बिकॉज़ आप कहीं भी जाओ उस पर्टिकुलर एरिया का, उस पर्टिकुलर स्टेट का अपना ही कोई एक कल्चर होता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग साईं बाबा के भक्त हैं या हुँ। अलग-अलग डेमिगॉड वर्शिप भी करते हैं, तो वो भी एक चैलेंज रहता है। भाषा का भी चैलेंज रहता है और रिसोर्सेज़ का भी चैलेंज रहता है क्योंकि जब आप कोई चीज़ शुरुआत से शुरू करते हो और हुँ। आप तो जानते हो इस्कॉन में हमें ब्लेसिंग्स मिलते हैं, फंड्स तो नहीं मिलते हैं। हुँ। ब्लेसिंग्स तो मिलती है सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन फंड्स तो हमें अपने आप से ही ये कलेक्ट करने पड़ते, ये तो वो भी एक काफ़ी चैलेंज हाँ, रहा। एंड ऐसे कहते हैं ना कि सक्सेस हैज़ मेनी फादर्स हुँ। एंड फेलियर इज़ ऑलवेज़ एन ऑर्फन। तो ऑफ़न, यस। जब आप शुरुआत करते हो तो देयर इज़ नोबडी अराउंड यू कि भई मैं हूँ आपकी मदद के लिए। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल मेनी हैंड्स कम इन। तो हुँ। शुरुआत में इट वाज़ ए मल्टीटास्किंग, जैसे कहते हो ना कि आई एम द पुजारी, प्रभु इज़ द प्रेसिडेंट, फंड कलेक्टर, कुक, बुक डिस्ट्रीब्यूटर, ओह माय एवरी गॉड! रोल करना पड़ता ओह माय था। गॉड! दैट्स तो अमेज़िंग। एंड देन ऑफ कोर्स धीरे-धीरे डिवोटीज़ जुड़े। पर मुझे लगता है कि ये जर्नी मेरी बहुत इंटरेस्टिंग थी। आई ग्रू थ्रू इट। बहुत सारी चीज़ें सीखी, हुँ। राइट से ना ग्रोसरी शॉपिंग से लेके, कुकिंग से लेके, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, लाइफ मेंबरशिप से लेके हर चीज़। तो प्रभुपाद तो कहते हैं कि वाह! माय डिवोटी शुड बी एक्सपर्ट इन ये एवरीथिंग। ये तो ये it was such a wonderful journey of last यस। I was here in we came here in 1999 and now it's 2026 and it has been a beautiful long journey. हुँ। तो ये माथी बता रही है हालाँकि ये ब्यूटीफुल लॉन्ग जर्नी है, लेकिन ये ब्यूटीफुल लॉन्ग जर्नी के अंदर बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रायल्स भी आते हैं। तो माता ने कहा कि किस प्रकार से कृष्ण हमारी मदद करते हैं। टेस्ट एंड ट्रायल्स आते हैं हमको अपलिफ्ट करने के लिए, लेकिन ये टेस्ट एंड ट्रायल्स कहीं न कहीं हमको और अधिक निखारते हैं। सो कहीं न कहीं हमें वो डेप्थ लेकर के आते हैं और इसलिए देखते हैं कि माता जी के अंदर भी इतनी डेप्थ है, जो बोलती हैं उसमें इतनी विज़डम है, इतने रियलाइज़ेशंस हैं। सो कहीं न कहीं वो जो टफनेस आती है, बट टफर पीपल कीप गोइंग। सो वो माता जी की स्पिरिट है और इसलिए देख रहे हैं माता जी इज़ डूइंग फैबुलस सर्विस हियर इन विशाखापट्टनम। लेकिन माता जी यू आर अ गृहस्थ, यू आर अ हाउस होल्डर, आपके 2 बेटे भी हैं, हम उनसे मिले एंड दे आर क्वाइट ग्रोन अप नाउ। एक है जो कि एमबीए कर रहा है अहमदाबाद से और एक है जो 12th क्लास में है एंड ही इज़ एस्पायरिंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इतना कुछ मतलब देखना, घर-बार सँभालना, गृहस्थी सँभालना, बच्चों की अच्छी परवरिश करना कि आज वो काबिल बन गए हैं एकेडमिकली ऑल्सो एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो, बोथ ऑफ देम आर इनिशिएटेड डिवोटीज नाउ। और प्रचार भी आप कर रही हैं, मंदिर भी आप बना रही हैं और मैं देखा आपने बुक्स भी लिखी हुई हैं ऑन स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। यस, ये आप मतलब कैसे करती हैं माता? बिकॉज़ कई ऐसी गृहस्थ लेडीज़ हैं जो चाहती हैं कि हम भी कुछ प्रचार करें, प्रीचिंग करें, लेकिन ना टाइम चला जाता है, खप जाता है और कुछ बचता ही नहीं, बल्कि साधना करने के लिए भी स्ट्रगल। तो ये आप भला कैसे मैनेज करती हैं? या हाउस होल्ड ड्यूटीज़ और साधना ड्यूटीज़ और प्रीचिंग ड्यूटीज़, यू बीइंग एन ऑथर, हाउ वुड यू बैलेंस दिस? नहीं, जैसे आपने कहा बैलेंस इज़ द वर्ड, 24 आवर्स इज़ फॉर एवरीबॉडी, बट लाइक मुझे लगता है जैसे इफ़ यू प्लान योर टाइम प्रॉपर्ली, एवरी मोमेंट ना कभी-कभी पता ही नहीं चलता है कि कैसे टाइम लीक हो जाता है। जैसे ना हाँ। कभी-कभी मेरे सेल फ़ोन में चार्ज खत्म हो जाता है तो मेरे बेटे को मैं पूछती हूँ और वो कहता है मम्मा आपके ऐप्स खुले हुए हैं, ओह! इसलिए बैटरी खत्म हो जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हम भी हमारे जीवन में बहुत सारे ऐप्स खोल के रख देते हैं हाँ। एंड वी डोंट अंडरस्टैंड है कि कहाँ कितना टाइम हमें यूटिलाइज़ करना है। बट अदरवाइज़ इफ यू make a timetable, I'm sure everybody can balance your life and set your time in such a way कि हर एक्टिविटी आप कर सकते। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है ना, हुँ, 8-8-8, ओके। 8 घंटा सोल के लिए, 8 घंटा अपनी बॉडी के लिए और 8 घंटा जो है आपके कार्यक्रमों के लिए। सो अगर हम प्लान करते हैं तो
everything is a possibility. Oh. Because after all, we are part and parcel of that Krishna who हाँ. can do anything. Oh yes, yes. So when we are coming from that Krishna, who, for him nothing is impossible. Yes, So yes, yes. definitely his devotees also can do it. Yeah. Okay. तो आप प्लान कैसे करती, like 5 days जो है वीक के, they are there for home and for your sadhana and all that, and Saturday Sunday is for preaching and temple construction and all that. So क्या आप दिन डिवाइड करती थी या एक ही दिन में आपने अलग अलग स्लॉट्स बांधे हुए थे? So how you used to manage practically? No, it's एक ही दिन में अलग-अलग slots. Okay. Because preaching is something, it's not a part-time job, it's a full-time job. Hmm. So whether it's our life, my own education, I did my PhD from Andhra University. So मेरी अपनी पढ़ाई भी मैंने शादी के बाद में continue की. So my day I have planned in such a way, what time I'll get up, what will I do, how will I use my day. I plan it very meticulously, and I make sure I don't waste my time in any way or any unnecessary things. I'm very particular कि every moment has been properly utilized. Oh wow. तो आपका स्कूल भी है जिसमें आप प्रिंसिपल हैं और आपने स्कूल शुरू किया यहाँ पर जिसमें स्पिरिचुअल एजुकेशन भी मिलती है और साथ में एकेडमिक एजुकेशन भी मिलती है। तो इसका सारा जो आइडिया है वो कैसे फॉर्मुलेट किया और अब क्या मतलब बच्चों को क्या सिखाया जाता है वहाँ पर, ताकि अगर जो लोग चाह रहे हैं कि गुरुकुल खोलें, चाहे बच्चों के लिए, लड़के या लड़कियों के लिए, व्हाटएवर वे, या किसी भी स्केल पर, तो क्या पढ़ाना चाहिए जिसमें कि वैल्यूज़ भी आए उनके अंदर और साथ ही काबिल भी बने बच्चे? क्योंकि आप बता रही थी कि बच्चे जो है बल्कि स्कूल छोड़ के जाना नहीं चाहते, उनको बोलना पड़ता है देखो बेटा ताला लग गया है, अब ये स्कूल बंद हो गया, अब तुम जाओ। तो ऐसा क्या करें कि बच्चे खींचे चले जाएं स्कूल की ओर? तो क्या क्या पढ़ाया जाता है आपके इस डिवाइन टच स्कूल के अंदर? So the main things is value. Value is the main thing we teach in Divine Touch. मतलब बच्चों की हर चीज़ में उनको जो हर एक रूटीन में कैसे बिहेव करना है, कैसे बोलना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, उनको एटिकेट से लेकर हर चीज़ कहानी के माध्यम से सिखाई जाती है। एंड वी आर वेरी फ्लेक्सिबल विद देम। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ टेक्स्ट बुक से निकाल के पढ़ाई जाए। सो वी आर वेरी फ्लेक्सिबल विद देम और हर चीज़ हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो हिस्टोरिकल फिगर्स है, हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर्स है, उनके जीवन से एग्जाम्पल के द्वारा, स्टोरीज़ के द्वारा उनको सिखाया जाता है। सो बच्चे रियली एंजॉय करते हैं। द होल एटमॉस्फेयर एट डिवाइन टच इज़ मोर लाइक ए फैमिली। टीचर्स आर लाइक मदर्स, उनको अफेक्शन देते हैं और बच्चे वहाँ पे बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट रहते हैं और एक स्पिरिचुअल क्या कहते हैं रूटीन भी है उनका। जैसे वो आते हैं, पाद नमस्कार करते हैं, टीचर्स से ब्लेसिंग लेते हैं, तुलसी पूजा होती है, गुरु पूजा होती है, जो भी लेके आते हैं टिफ़िन में भगवान को ऑफ़र करते हैं। एंड दे लर्न भजन्स, दे लर्न भगवद गीता श्लोकास, they learn from Bhagavatam, they hear about the stories of great lives from Dhruva, Prahlad and also beginning से उनको ये foundation दिया जाता है। and the main ingredient in the recipe is love, love and love. Lots Wow. of love, lots of affection. There's Wow. no fear, there's no pressure, and that's how they are coming up to be and growing up to be such wonderful human beings. सुमाती, आपकी इतनी बढ़िया कम्युनिटी भी है यहाँ पर विशाखापट्टनम में और करीब आप बता रही 700 फैमिलीज जुड़ी हुई हैं और अगर एक फैमिली में ऑन एवरेज अगर 4 लोग लेके चलें तो मोटा-मोटा करीब 3000 लोग जुड़े हुए हैं। सो ये कम्युनिटी डेवलप करना इज़ अ वंडरफुल थिंग, जो कि एक लीडर के अंदर एक विजन होना चाहिए कि हाँ, मुझको ऐसी कम्युनिटी चाहिए। सो बीइंग अ वुमन, बीइंग अ वैष्णवी, आपने इतनी सुंदर कम्युनिटी यहाँ डेवलप की है, तो आप क्या लगता है आपको, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू हैव वेरी हेल्दी स्पिरिचुअल, ब्लिसफुल स्पिरिचुअल कम्युनिटी? I think the most important thing is loving relationships, and the second thing is empathy. आजकल you have sympathy for people, but you need to have that empathy. लोगों को समझो and deal with them on the level that they are. कभी-कभी हम थोड़े insensitive अगर हो जाए preaching में and we start talking from the level we are, we can't connect with the people. तो हमें उनके लेवल पे आना है। जैसे हम जब स्कूल चलाते हैं, LKG के बच्चों को LKG वाला ही बात समझाते हैं, उनको क्लास 1 की बात नहीं समझाते हैं। तो that's one technique in developing the community, that come on their level and from there take them on a little level, step by step, without much pressure and with empathy, trying to understand उनके घर की situation, because क्या कहते हैं ना कि one size does not fit all. तो ये थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ता है according to person, स्वभाव, situation, time and circumstances. And of course, रही बात the number, I am not that concerned about the number, but the quality of the yes, devotee, that is very important. And yes, yes. so that trust and and what spoils a community is if Bhagavatam is not in center, if service is not in center, if the deities are not in center, if
person becomes in center, Yes, then yes, the yes. community disintegrates. So Ah. that trust, that loving relationship, and that integrity, it has to be maintained. Wow. So I think you are such an effective preacher. So जो भी वैष्णवीज हैं, जो लेडीज हैं, चाहती है कि हम भी स्पिरिचुअल बने और साथ ही वी शुड नॉट लिव लाइक अ क्रीचर बट वी शुड लिव लाइक अ प्रीचर. तो फिर प्रीचर के अंदर क्या-क्या क्वालिटीज होनी चाहिए दैट जो लेडीज हैं, वैष्णवीज हैं, दे कैन एस्पायर टू हैव दोस क्वालिटीज टू बिकम वेरी इफेक्टिव एज अ प्रीचर जस्ट लाइक यू. That's wonderful. But one thing I like to clarify is that जब हम preacher की बात करते हैं, we are always imagining somebody व्यास आसन में बैठा हुआ, एक माला पहना हुआ है. As that's not only the definition of a preacher. Yes. There's 100 ways a person can preach. Sometimes you can just preach by being just the way you are. आप जैसे बोलते हो, व्यवहार करते हो लोगों के साथ, वो भी एक बहुत बड़ा preaching होता है. एंड मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी हमारे दर्शक या जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो प्रीचिंग की परिभाषा को बहुत नैरो कर दे कि क्लास देना या भक्त बनाना ही प्रीचिंग है. आई थिंक इवन इफ यू मेक वंडरफुल मालास फॉर द लॉर्ड, इट इज सच अ बिग प्रीचिंग बिकॉज जो मंदिर में आता है दे हैव टू सी दैट ब्यूटीफुल माला एंड दे गेट अट्रैक्टेड. If you can cook for Krishna wonderfully, if you can just keep the temple premises clean, even if you can take care of your family in a wonderful way and make them devotee, and if your family is happy and blissful, that will be such a big preaching for everybody कि हाँ भाई Krishna consciousness makes happy families. So even that can be such an amazing preaching. And if you are also balancing your life in a proper way, that is also very important. So I think preaching is having a very कहते हैं ना बड़ा definition है उसका. And whether it is ladies or men, I think it's open for everybody. It's like specifically ऐसा नहीं है कि ये women है तो कैसे करेंगे, because अब तो वो distinction रहा ही नहीं. Whatever the men are doing, the women are doing. Whatever the women are doing, the men are doing. It's other way around also. Yes, yes. I mean, there was a time only women could make beautiful garlands, but I think हमारे ISKCON में तो the men make beautiful garlands. And the men cook beautifully, and the men serve the deities beautifully. So now it's nothing. I mean, also I feel sometimes that somewhere we have to become soul conscious than that body conscious of men, women, because in spiritual life we come so that we can remove that distinction. Yes. So but after coming here also we shouldn't be very specific about that distinction, because even now the society is also मतलब जिस तरह से technically भी सब कुछ develop हो गया है technology, that distinction is almost gone. Yes, yes. There are things everybody can do. ये बात है. So आते एक हाउस होल्डर के तौर पे आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगे कि एक स्पिरिचुअल कृष्णा कॉन्शियस गृहस्थ लाइफ पर कैसे जिए? What are the qualities which a Vaishnavi should have as a wife? Of course, there are duties for men, of course, वो तो होनी ही चाहिए. तो वो तो कभी हम आपके हस्बैंड से जब इंटरव्यू लेंगे तो उनसे हम वो वाली क्वालिटीज पूछेंगे. पर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि ना एक लेडी को when she is married, so क्या-क्या क्वालिटीज उनको डेवलप करनी चाहिए so that they live very happily in their गृहस्थ लाइफ? बिकॉज आज हम देखते हैं कि ना रिश्ते बहुत टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं और कहीं ना स्वार्थ बहुत आ गया है, ईगो आ गई है. तो किस प्रकार से ईगो को हटा करके रिश्तों को सामने रखें और रिश्तों के सेंटर में कृष्णा को रखें, ये भला कैसे करें? सो व्हाट आर द टिप्स फॉर आवर दिस जेन ज़ी और जो हमारी जो जनरेशन है व्हिच आर गेटिंग मैरिड बट दे आर स्ट्रगलिंग इन रिलेशनशिप्स, तो कैसे व्हाट आर द सूत्रास ऑफ हैप्पी स्पिरिचुअल कृष्णा कॉन्शियस मैरिड लाइफ? तो कहा जाता है ना, बिटवीन द कपल कीप द डिवाइन कपल. कपल के बीच में keep the divine couple, then everything will be wonderful. Yes, yes. But there are many sutras which I can go on, but I feel दो चार सूत्र जो बहुत important है. One is patience. We need to have a lot of patience in any relationship. It's not only a husband and wife, with बच्चों के साथ, with in-laws, with everybody. One needs to have patience. And the other thing I feel is, हमारी जो ये expectation है to become ideal, we cannot become ideal. We can become reasonably good. Because nobody is perfect in this world. Yes, It's only yes. Krishna who is perfect. Yes. But हम ये जो perfection के पीछे भागते हैं, I think somewhere उसी में हम disappoint हो जाते हैं, because we cannot become perfect. So I feel that हमारी expectation हमें reasonable रखनी चाहिए from the other partner. Patience होना चाहिए, appreciation होनी चाहिए, and forgiveness. That's very important. हर एक इंसान भूल करता है. सो कहते हैं ना कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और ये तो हमारे, सो वी हैव टू हैव दैट फॉरगिविंग नेचर. Yes. एंड आई थिंक दैट्स इट. द मेन प्रॉब्लम मैं देखती हूँ कि ये जो परफेक्शनिस्ट वाला चीज होता है ना कि हम लोग ना मोर देन दैट वी बिकम स्क्रिप्ट राइटर. जैसे होता है ना डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर एक मूवी का. मुझे ऐसा लगता है हम स्क्रिप्ट राइटर बन जाते हैं. Yes, इसको मेरे साथ ऐसा ही बोलना चाहिए, इसको ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए. बट डायरेक्टर तो कृष्ण ही है. Yes. हम कैसे किसी की लाइफ डायरेक्ट कर सकते हैं? तो हमें सामने वाले पर्सन को वो स्पेस देनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे चाहते हो वैसे ही वो बोले उठे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. हर एक पर्सन
पूर्व जन्म का कितना लगेज कैरी करके आता है, पूर्व Yeah. जन्म का कितना स्वभाव कैरी करके आता है. We have to give them that space, you know, Wow. and settle for whatever you have got. That's the best. That's Krishna's Yes. plan for you. Yeah. In fact, एक favorite line है मेरी that whatever happens in your life is a letter signed by Krishna. Wow. Whatever happens in our life Yes. is a letter signed by Krishna. Krishna. Yeah. And Krishna loves us. So if this is happening in our life, it's Krishna's plan. Plan. Divine plan. So अभी हम rapid fire question round शुरू करने वाले हैं निताई सेवनी माता जी के साथ. So माता जी, are you ready? Okay. Okay, so here goes the first question. So one moment when you clearly felt Krishna's guidance. Every moment of my life. Okay. One spiritual practice that transformed you the most. Chanting attentively. Okay, wow, that's wonderful. One weakness you constantly work on. I can't say no to people. Oh, okay. One prayer you repeat often. Actually, it's a very beautiful prayer. I mean, I can't answer it in one line. This is a prayer which Draupadi chanted in the Asat Sabha when Dushasan was dragging her sari. And this is something very close to my heart. So I would just like to sing it for you, just one line. Shankha Chakra Gada Pani Dwarika Nilaya Chuta Govinda Pundarikaksha Rakshamam Sharanagatim. This is I chant always. Rakshamam Sharanagatim. I'm yours. Just please protect me. Wow. Numbers or hearts? Which gives you more joy? Definitely hearts. Okay, hearts. So that means she's more quality oriented. Huh? Nice. Okay. One mistake new preachers should avoid. Being insensitive in preaching and try to parrot things because we are not Prabhupada and we can't imitate him and start becoming very blunt or direct preaching. We have to be sensitive. Sensitive. One quality that makes preaching effective today. Empathy. You have to relate to people. Okay. Okay. Now, online preaching or personal preaching, that means either coaching or tuitions. I would prefer personal interaction. Okay. So you prefer tuitions. One place where preaching is most needed today. I feel at home. At home. You need to have a happy family. Oh, yes. Very true. Okay. So one challenge women face today in spiritual life. Guilt. Shall I distribute books and stay back up to evening 7 o'clock at the temple or go home and make pasta for my son? Oh. Because he asked for it this morning. तो जो छूट गया उसके लिए guilty feel करना है. Okay. Okay. Home as temple or temple as home? Which is more important? Home as temple. Home as temple. Home Wow. temple. I think everybody has to make their own home as temple. That's very important because temple is there to guide you how to make your home as temple. Yeah. One common misconception about Grihastha life. There is a feeling that it's inferior to be a grihastha and great to be a brahmachari. Oh, yes. Very true. Actually, brahmacharis are brahmacharis because brahmacharis live on the mercy of mothers. I personally, I take so much of blessings from Nitai, Sivni, Mataji, and all brahmacharis, they come from mothers. So yes, that's true. So grihasthas there can be paramhamsas in grihastha life as well. Why not? What makes a temple spiritually alive? Loving interactions. Loving interactions. Between devotees. The Vaishnava relationship. Yes. So donations, time or skills, which is the hardest offering? I think it's time. Time, samay dena. One thing that keeps a congregation united. Shravanam. Shravanam. Hari- If everybody is doing Shravanam perfectly, then there will be no fault-finding tendencies and there will be no, it will be a loving community. Saath milkar ke sunna. Okay. One habit that weakens community's spirit. Gossip. Oh, chuglibazi. Kya baat hai. Okay. One message youth urgently need today. That they are more than their achievements on paper, jo bhi hai, A+ degrees, that they are much more than that. They are part and parcel of Krishna. And they have greater things to achieve in life. Career or character, which matters more? Definitely character. If the character is good, then you will go further in your career also. One danger of social media for bhakti. Comparison. Comparison. Even if you are a,
on the social media for bhakti, there's all chances of comparison. किसकी भक्ति, जैसे कहते हैं ना, इसकी साड़ी मुझसे सफेद क्यों, इसकी हाँ। भक्ति मुझसे ज्यादा कैसे, ये नहीं Oh. आना चाहिए भक्ति में. Oh, I see. इसके फॉलोअर्स मुझसे ज्यादा क्यों. Oh my God. एक और मैं देखा है that, you know, social media scroll करना और जपा करना. Okay, one quality Krishna looks for in us. I think it's our sincerity. Even if we may not be qualified, but if we are sincere, Krishna will help us. Okay. One name of Krishna closest to your heart. Govinda. Govinda, Govinda, Venkatramana Govinda, Srinivasa Govinda, Govinda. Okay, love of God के लिए emotion चाहिए या commitment चाहिए? Which is more important? Commitment, because commitment will keep your love for Krishna longer. Okay. And that consistency and stability will be there in your Krishna consciousness. So why does Krishna allow struggle in a devotee's life? So that we can increase our dependence on him. Otherwise, हम सोचते हैं कि actually I should tell you something. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said something so beautiful. He said when you do bhakti, then you are क्या कहते हैं कि आपका जो ये burden है ना, जहाँ पे आप सोचते हो कि आप दुनिया के मालिक हो, you get relieved from that burden. Oh. Because you start understanding that it's not you, it's Krishna or the supreme personality of God. So bhakti relieves you from that burden of being the controller of the whole world. Wow. So one Gita truth to remember daily. I think it's about doing our best and not trying to be the best, because because that's not under our jurisdiction. We can just do our best. Baki, that's Krishna. Result is Krishna's jurisdiction. So I feel that we are always in trouble because we try to do Krishna's part. कि ऐसा होना चाहिए, result ऐसा होना चाहिए, but whereas it should be, we should just do our effort and Krishna will decide. Okay, so one book every devotee must read. I would say Prabhupada's biography. Biography, okay. They should read it. They should know how Prabhupada struggled and how what we are seeing ISKCON today has come up and how did it start. So, and that will increase our reverence for Prabhupada. And if our reverence for Prabhupada increases, then whatever he says will make more sense to us. Wow. Amazing. मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि माता जी जब 8th स्टैंडर्ड में थी तब समर वेकेशन में एक कॉन्टेस्ट हुआ था और उसमें माता जी जीती थी और उनको मिला था प्रभुपाद लीलामृत और वो 6 वॉल्यूम प्रभुपाद लीलामृत माता जी ने उस उम्र में when she was just in 8th स्टैंडर्ड कुछ ही दिनों में पूरा प्रभुपाद लीलामृत कंप्लीट कर दिया था. वाओ, दिस इज सो रेयर. और उसी चीज को माता जी आज रेकमेंड भी कर रही हैं. सो एवरीवन मस्ट रीड श्रीला प्रभुपाद लीलामृत. ये Amazon पे अवेलेबल है. यू कैन गेट अ कॉपी फॉर योरसेल्फ. ओके, सो रैपिड फायर को आगे बढ़ाते हैं. I would like to share with you that this whole biography was read inside a blanket with a torchlight. Wow. And because my parents wouldn't allow it because दूसरे दिन स्कूल जाना है और मुझे अच्छा, because it was so interesting कि अब क्या होने वाला है प्रभुपाद की जिंदगी में, अब क्या होने वाला है. And I tell you, the last day जब वो biography खत्म हुआ, I cried with my pillow in the hand and I said, एक दिन इस old man की army में I want to be a frontline soldier. And I never knew at that time कि प्रभुपाद मेरी wish fulfill करेंगे and one day I will be a full-time devotee in ISKCON. Wow, amazing. So one reason you are grateful today. Privileged to be a part of Prabhupada's movement. Okay. Wow. A chance to serve him, a chance to serve his mission. Okay. The quality in a devotee that instantly inspires you. Humility. Humility, vinamrita. Wow. Okay, seva which gives you maximum joy. I like to organize festivals. मुझे अच्छा लगता है. Acha, wow. Organizing festivals for Krishna. Organizing festivals for Krishna. Interesting. Who is your favorite speaker? Although we love all the devotees, but yes, who is your favorite speaker जिनकी वाणी आपको सबसे अधिक inspire करती है apart from Srila Prabhupada and your beloved Guru Maharaj? There's so many. I don't know. I can't take all the names, but one person that I hear regularly is Gaur Govind Maharaj. His own is Gaur Govind Swami Maharaj. His own is Radha Govind Swami Maharaj. Okay. These two are very, very dear to my heart. Okay. Okay, Mati. So what is your favorite topic to speak on? Vaishnava etiquette. I love to speak on Vaishnava Sadachar. I feel that's the most important thing a devotee has to learn. Okay. One spiritual misconception you often encounter while preaching. Oh, that bhakti means running away from responsibility. One personal liking, simple joy that refreshes you after a long day of seva. Vishnu Jan Swami ka Kirtan. Acha, okay.
3 sutras for a happy Krishna conscious grihastha life. No complaints. Because whatever situation Krishna has put us in, he knows that's the right situation for us. No complaint. And gratitude and satisfaction, whatever you can say. And you said this is for grihastha life, so Yeah. reasonable expectation from the other person. I mean, because we are married to bhakti yogi and not mystic yogi, so be reasonable and don't expect too many things from them because they're not mystic yogi, which is normal bhakti yogi. So Yes. that's one thing. Okay, one piece of advice you would like to give to your younger self. More patience for Krishna's timing, because Krishna has his own timings, and time and again he has made me realize that कि तुम जब सोचती हो तब का तब मैं नहीं दूंगा, मैं अपना टाइम लूंगा. आई रिमेम्बर दिस, वो जो पुराने जमाने के वो थे ना, वो एक विलन राजकुमार, हाँ. यू नो, मारूंगा, जरूर मारूंगा, लेकिन गोली भी मेरी होगी और हाँ. समय भी मेरा हाँ, होगा. हाँ. बस मैं ये याद रखती हूँ, कृष्णा कहते हैं बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा, लेकिन समय भी मेरा होगा और कंडीशन भी मेरी मेरी होगी, होगी. कैसे बचाऊंगा. सो आई कीप दैट इन माय माइंड. So which is your favorite shloka? Many, but there is one shloka I like by Bhishma Dev. So he says, सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षताम्. So कलेवरं यावद्भिनोमि अहम् प्रसन्नहासा अरुणलोचनो लसात् मुखं भुजोध्यानपथश्चतुर्भुजम्. Wow. I like this verse because this is very deep and close to my heart, because Bhishma भगवान से कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षितात. Wait for me, my Lord. Kalevaram, when I'm giving up this body, wait for me, because at that time I want to see your beautiful smiling face. And I like the tone of it कि भीष्म ने कितना sincerely भक्ति की होगी कि at the last moment he is not requesting the Lord, he is ordering him, wait for me. So I feel that someday, you know, हमारी भी भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हम ठाकुर जी को कह सकते कि wait for me. I've done enough, you know, and at this last moment don't ditch me. Be there in my thoughts. I know, so that I can pass my I can leave my body thinking about you. So Wow. and look at your beautiful smiling face. So this is one thing I very, very close to my heart, this particular sloka. And in case you are to settle down in a holy place, so would that be Vrindavan or Mayapur? Vrindavan. Vrindavan Dham ki jai. Okay, so last question, Mataji, now. 3 sutras for a lifelong spiritual life. Can I sing something for this question which you asked me? Yes, please. It's a movie song. Acha, okay. But it's very dear to me. Okay. You know, I used to sing it all the time when I was a young girl. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ कृष्ण. Oh, Krishna. Okay. न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ Krishna. So this is something very close to my heart. I think dependence on Krishna. Krishna will take care. Just have that patience, you know. And don't skip your sadhana. Because that is like a nourishing thing. जैसे हम खाना नहीं खाते तो weak हो जाते हैं, तो साधु वाणी सुनना, and the right association. Association is the contaminating thing, na? If you are not in the right association, Yes. and if you are associating with people whose definition of success is not the same, and then you become bewildered. So this is very important, right? Association, Bhagwan pe, dependence and consistency in sadhana. Wow. So devotees, here I had Nitai Sevani Mataji, जिनके साथ हमने कुछ सवाल जवाब किए, कुछ प्रैक्टिकल सवाल पूछे और साथ ही रैपिड फायर क्वेश्चंस भी हमने पूछे. So माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि माता जी ने ऐसे क्रिस्प आंसर दिए. ओ माय गॉड, हार्ट टचिंग आंसर्स दिए. सो बिफोर आई कंप्लीट दिस पॉडकास्ट, लेट मी टेल यू कि माता जी द्वारा ऑथर की गई हैं बहुत ही सुंदर बुक्स. एक का नाम है विस्पर्स ऑफ द गीता बाय डॉक्टर निताई सेवनी माता जी. यस. और दूसरी है 15 स्टोरीज वन बेटर मी. तो आप चाहते हैं 15 स्टोरीज इन 15 डेज टू मेक अ बेटर सेल्फ, अ बेटर वर्जन ऑफ द सेल्फ.
सो हियर इज वन मोर बुक, और ये सीरीज है, ये और भी इससे आगे बुक्स आने वाली हैं। 5 बुक्स की सीरीज है, ये अभी तो फर्स्ट है और ये अमेजोन पे अवेलेबल है, आप चाहें तो इनको खरीद सकते हैं। और इसके अलावा तेलुगु भाषा में भी 2 बुक्स हैं, एक है ब्रजमंडल परिक्रमा पे और एक है गीता महात्म्य पे। तो जो तेलुगु पढ़ने वाले जानने वाले लोग हैं, दे कैन आल्सो गेट अ कॉपी फॉर देमसेल्फ। बट ये सिंसियर ग्रैटिट्यूड माता जी फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। माता जी हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद, Messiah of millennium, श्रील प्रभुपाद।